कान्हा क्या दिख रहा है तुम्हें भविष्य काल में? बरसाना। बरसाना गांव? उससे हमारा क्या संबंध? संबंध प्रेम का है दाऊ। और ये तुम्हारा अंतिम वाक्य सदा की तरह कुछ स्पष्ट कहना ही नहीं होता, तो विषय छेड़ते क्यों हो? आतुरता जगाने के लिए। यही आतुरता बनाए रखिए दाऊ, क्योंकि ये ऐसी प्रेम की गाथा है जो सबको सुनानी भी है और दिखानी भी है। और बरसाना में जो भी घटित हुआ है, ये सब मेरे ही लीला का भाग है दाऊ। हमारे सुंदर बरसाना की ये क्या दशा हो गई? कल रात्रि की आंधी ने संपूर्ण गांव तहस नहस कर दिया। अब इस गांव में भला अब हम कैसे रहेंगे, कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे? अब हमें इस बारे में मुखिया जी से बात करनी होगी। हाँ, हमें मुखिया जी से बात करनी होगी। मुखिया वृषभान जी, सुप्रभात। कैसी सुप्रभात मुखिया जी? देखिए ना, हमारे इस सुंदर गांव की क्या दशा हो गई है। अब आप ही बताएं कि हम क्या करें। इस परिस्थिति से मैं अवगत हूँ, परंतु इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप ही बताइए। प्रकृति के आगे कौन क्या कर सकता है? अवश्य भगवान हमारी कोई परीक्षा ले रहे होंगे। हो सकता है कि वो चाहते हों कि हम अपने प्रिय बरसाना का पुनः निर्माण करें। परंतु बरसाना का पुनर्निर्माण करना इतना सरल नहीं होगा मुखिया जी। इसमें अधिक समय लग जाएगा, कड़ी मेहनत लगेगी। अवश्य मेहनत तो करनी पड़ेगी और ये सरल भी नहीं होगा। परंतु इसके अलावा हमारे पास कोई और विकल्प है भी तो नहीं। मुखिया जी ठीक कह रहे हैं। तो ठीक है, हम सब साथ मिलकर भगवान का नाम लेकर पुनः निर्माण का कार्य आरंभ करेंगे। हाँ मुखिया जी, हम आपके साथ हैं। किंतु उससे पहले मेरा एक आवश्यक कार्य है जिसे मैं संपन्न करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं पंचायत सभा में आप सभी से मिलूंगा और पुनर्निर्माण की योजना पर चर्चा करूंगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कल रात आई आंधी तो बड़ी ही भयानक थी मुखिया जी। घर के द्वार और खिड़कियां तो वायु के वेग से ऐसे खड़क रही थी मानो कोई अपने हाथों से तीव्र गति से उसे खटखटा रहा। परंतु नारायण की कृपा से किसी प्रकार का भारी नुकसान नहीं हुआ। ये जो थोड़ी बहुत क्षति पहुंची है, बस हमें उसकी मरम्मत करनी पड़ेगी। यहाँ तो फिर भी सब ठीक ही है, परंतु आर्य, यमुना पे हमने जो घाट बनाया था, पता नहीं उसकी क्या अवस्था हुई होगी। उसके तो निर्माण को भी इतना समय नहीं हुआ है कि वो अच्छे से सूख के उपयोग के लिए सज्ज हो। नारायण करें कि घाट को अधिक क्षति ना पहुंचे। मुझे लगता है कि हमें चलकर घाट को एक बार देखना चाहिए। चलिए। कान्हा, चलो चलो। क्या हुआ कान्हा? अभी तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए ना। विचार करो, घाट को बना हुआ देख वृंदावन वासी कितने प्रसन्न होंगे।
कुछ बोलोगे भी? केशी घाट तो ठीक है ना? हाँ दाऊ। तो फिर तुम उदास क्यों बैठे हो? घाट को लेकर तुम्हें कोई चिंता तो नहीं? नहीं, मुझे घाट की नहीं, किसी और बात की चिंता सता रही है दाऊ। किस बात की चिंता? ये केशी घाट मैंने केवल वृंदावन वासियों के कारण नहीं बनवाया, बल्कि किसी और भी कारण से बनवाया था। कौन सा कारण? एक विशेष कारण से विशेष व्यक्ति के लिए बनवाया है। वो विशेष व्यक्ति जो हमारे वृंदावन में अतिथि के रूप में आने वाले हैं। विशेष व्यक्ति कौन है वो? वो विशेष व्यक्ति बरसाना की राधा रानी है। कृष्णा कृष्णा राधा राधा कृष्णा 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 राधा राधा, कोई बात नहीं राधा, ऐसे दुखी नहीं होते। कैसे दुखी ना हूँ माँ, मेरे सिंगार का संदूक गिरकर टूट गया। सारी सामग्री खराब हो गई। मेरी बिंदी, काजल, कंगन, अलता सब खराब हो गया। अब आप ही बताओ माँ, मैं सुंदर कैसे दिखूंगी? यदि मैं सुंदर नहीं दिखूंगी तो रानी कैसे बनूंगी? यही श्रृंगार है जो राधा को रानी बनाता है। और मैं रानी नहीं बनूंगी तो मुझे राधा रानी कहकर कौन पुकारेगा? मैं पुकारूंगी ना, मेरी राधा रानी। भले ही तुम सबके लिए राधा होगी, पर मेरे लिए तो सदा ही रानी रहोगी। मेरी प्यारी राधा रानी, है ना? और रानी बनने के लिए मेरी राधा को किसी भी श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। असंभव। सब संभव है। रानी बनने के लिए सुंदरता रूप की नहीं, मन की सुंदरता आवश्यक है, और मेरी राधा का मन तो सबसे सुंदर है। पर सुंदर देखने के लिए श्रृंगार आवश्यक होता है। राधा, राधा, मेरी प्यारी राधा रानी मुंह फेरे क्यों खड़ी है? क्या बात है, बताओ बाबा। क्योंकि मेरे श्रृंगार की सारी सामग्री नष्ट हो गई। ओह, इतनी छोटी सी बात के लिए इतने बड़े बड़े आंसू क्यों बहाना? चिंता मत करो, आपके बाबा आपके श्रृंगार के लिए नई नई सामग्री लेकर आएंगे, ठीक है? चलो चलो, अब रोना बंद करो। हाँ? नहीं, मैंने कितने प्रेम से संदूक की देखभाल की, फिर भी नष्ट हो गया। सारी सामग्री खराब हो गई। क्यों बाबा, कैसे हुई? मैं आपको कहीं ले जाना चाहता हूँ। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके लिए श्रृंगार की नई सामग्री पुनः ले लूंगा। आप चलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। राधा रानी कभी बिना श्रृंगार किए किसी के समक्ष नहीं जाती बाबा। राधा, तुमने ये कैसी समस्या खड़ी कर दी? जो लीला मैंने तुमसे मिलने के लिए किया, वृंदावन
और बरसाना में अब तुम स्वयं आने से मना कर रही हो।